बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, बाल किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाने में अपना मेन किरदार अदा करते हैं, जिससे इंसान की शख्सियत नुमायाँ होती है। खासकर नौजवान लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने बालों के लिए बहुत ही फ़िक्रमंद होती हैं कि उनके बाल लंबे, सिल्की और नरम होने चाहिए। लेकिन आजकल बाल गिरना एक आम मर्ज़ बन चुका है और बहुत से लोग कम उम्री में ही इस वजह से बहुत परेशान हैं। ज़ाहिर सी बात है कि चेहरा अगर खूबसूरत हो और बाल छोटे और बहुत ही कम हो तो ज़ाहिर है कि आपकी खूबसूरती भी कम हो जाएगी। कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और स्पेशली ब्रश करते हुए बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं, तो जिस वजह से बाल बहुत हल्के और कम हो जाते हैं। इस वजह से वो लोग बेचारे हर जगह शर्मिंदा शर्मिंदा से नज़र आते हैं। इसी तरह दुनिया भर में करोड़ों अफराद को उम्र बढ़ने पर या कुछ को तो जवानी में ही गंजपन का सामना होता है। ब्रश करने पर मामूल से ज़्यादा बाल निकलना यकीनन उनको परेशानी में मुब्तला कर देता है। इसी तरह बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो चुके हैं और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ भी कर लें लेकिन उनके सर पे, उनके बालों पे कोई चीज़ भी असर नहीं करती। फ्रेंड्स, बालों के गिरने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस में रहना, नींद की कमी, विटामिन्स की कमी या दूसरी बहुत सारी बीमारियां जिनकी वजह से हमारे बाल गिरने लग जाते हैं। अक्सर औक़ात जादू जिन्नात की वजह से भी बाल गिरते हैं, कुछ हमारे डिप्रेशन लेने से, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो घने और सेहतमंद बालों का दुश्मन होता है। कुछ हमारे खाने पीने की अशिया भी गैर मियारी हैं और कुछ मुनासिब ना नींद लेने की वजह से भी सेहत और बालों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बाल लंबे, मजबूत और स्याह रखने के लिए इंतहाई आसान कुदरती तरीके और साथ साथ मैं आपको कुरानी वजीफ़ा भी बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि डिप्रेशन बिल्कुल ना लें, खुश रहने की कोशिश करें, चहलकदमी करें, हंसें, मुस्कुराएं, हल्के फुल्के मशगलों का सहारा लें और मुनासिब नींद लें। रात को 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि इससे हमारा जिस्मानी निज़ाम जो होता है वो रिचार्ज होता है। तो जब कोई नींद की कमी का शिकार हो जाता है तो उसके बाल भी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हर मुमकिन हद तक सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जंक फूड कम से कम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा रोज़ाना तकरीबन 4 या 5 मिनट की सर की मालिश ज़रूर करें। इससे हमारे बालों का दौरान खून जो होता है वो बहुत बेहतर होता है, हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। तो इसके अलावा आपसे बालों की ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि गर्म पानी से सर धोने से गुरेज करें और ज़रूरत से ज़्यादा ब्रश ना करें। ड्रायर से भी अपने बालों को दूर रखें। मियारी शैम्पू का इस्तेमाल करें। कंडीशनर मियारी होना चाहिए। महीने में 1 बार या 6 हफ्तों के दौरान बालों को ज़रूर तराशें। इसके अलावा आपसे एक टोटका शेयर करूँगी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव और आजमाया हुआ टोटका है, जिससे 1 या 2 हफ्तों के अंदर ही आपके बाल बहुत ही खूबसूरत, लंबे, घने और सिल्की हो जाएंगे और खुश्की भी कम हो जाएगी। आप इसको घर पे आसानी से तैयार कर सकती हैं। इस टोटके के बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। करना ये है कि आपने 4 किस्म के तेल लेने हैं। एक तो आंवला का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल। ठीक है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। आंवला का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल और कैस्टर ऑयल। और आपने इन चारों तेल को हम वज़न लेना है। हम वज़न लेके मिला के आपने 11 दिन के लिए धूप में रख देना है। 11 दिन आपने इनको धूप में रखना है और उसको हर रोज़ आपने हिलाते रहना है। इन 11 दिनों में आपने इस्तेमाल नहीं करना। जब 11 दिन हो जाएं उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना है और रात को सोने से पहले इस तेल को आपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है और सुबह किसी भी अच्छे शैम्पू से, जो केमिकल शुदा ना हो, उस शैम्पू से आप नीम गर्म पानी से अपने बालों को वॉश कर लें। यकीन माने कि 1 हफ्ते के अंदर ही आप अपने बालों में फ़र्क महसूस करेंगे। आपके बाल लंबे, घने, स्याह होना शुरू हो जाएंगे। इस तेल को आप लाजमी हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। तो वजीफ़ा आपने तेल, कंघी और शैम्पू पे दम करना है।
शैम्पू नया ख़रीदा गया हो जो बिल्कुल यूज़ ना हो, उस पे आपने पारा नंबर 30 की सूरह लैल 40 बार पढ़नी है और अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम या बारियू या कबीरू या बारियू या कबीरू रोज़ाना 121 बार पढ़ने। अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। 21 दिन आपने रोज़ाना ही अमल करना है और बाद में रोज़ाना सूरह लैल 7 बार का मामूल बना लें और अपने बालों को दम कर लें। ठीक है। जो दम किया हुआ तेल होगा उसकी आपने रोज़ाना सर की मालिश करनी है। ठीक है, रात को मालिश करनी है और सुबह उठ के आपने दमशुदा शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लेने हैं। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके बालों के जितने भी मसाइल होंगे वो तमाम मसाइल इस वजीफ़े की बरकत से दूर हो जाएंगे। ठीक है, बाल लंबे घने स्याह हो जाएंगे, खुश्की दूर हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया समझ के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।